लेट्स सपोज बेटा कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की होती हैं और होनी चाहिए, जिस बना पर हम डिसाइड करेंगे कि कौन सा कंपाउंड ऑर्गेनिक है और कौन सा कंपाउंड ऑर्गेनिक नहीं है। उनमें सबसे पहली प्रॉपर्टी है दैट इज कॉल्ड एज कैटिनेशन। ये बड़ी मज़े की है, डेफिनेशन में भी आती है। तो शॉर्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन कि व्हाट इज कॉल्ड कैटिनेशन। बेटा कार्बन एटम में एबिलिटी होती है कि वो एक दूसरे के साथ लिंकेज करता है। आपको पता है कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, कार्बन के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो कार्बन कार्बन के साथ जब मिलता है तो ये एक दूसरे से कोवलेंट बॉन्ड बना सकते हैं। तो सेल्फ लिंकेज एबिलिटी ये इसी में है सिर्फ। सिलिका में भी होती है, लेकिन बीच में सिलिकॉन के बीच में ऑक्सीजन आ जाता है। सेल्फ लिंकेज एबिलिटी जिसमें कार्बन कार्बन से मिलता जाता है, सेल्फ लिंकेज एबिलिटी ऑफ कार्बन एटम इज कॉल्ड एज कैटिनेशन। और इसी कैटिनेशन की वजह से बड़े बड़े मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होते हैं, बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होते हैं। नेक्स्ट है बेटा सिमिलैरिटी इन बिहेवियर। सिमिलैरिटी कैसे हो सकती है? सिमिलैरिटी इन बिहेवियर, उसके लिए हम एक चीज़ पढ़ेंगे जो कि एक इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, दैट इज कॉल्ड एज होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज। तो बेटा होमोलोगस सीरीज क्या है? ये सीरीज होती है सिमिलर एटम्स की। सिमिलर एटम्स हैं, एक जैसे एटम है, सिमिलर कंपाउंड्स भी हैं कि जिनके अंदर अगला मेंबर पिछले मेंबर से CH2 इज कॉल्ड एज मैथिलीन, मैथिलीन ग्रुप के लिहाज से बड़ा होता है। ऐसी सीरीज देखें CH4 और C2H6 में कितना फ़र्क है, इन दोनों में भी CH2 का फ़र्क है, इन दोनों में भी कितना फ़र्क है, CH2 का फ़र्क है। तो ऐसी सीरीज जिसमें अगला मेंबर पिछले मेंबर से CH2 टाइम बड़ा हो, ऐसी सीरीज को होमोलोगस सीरीज बोलते हैं। और ये जो सीरीज के मेंबर होते हैं ये एक दूसरे के क्या कहलाते हैं, इनको बोला जाता है बेटा होमोलोगी। दे आर कॉल्ड एज होमोलोगी ऑफ वन अनदर। तो बेटा जो होमोलोगस सीरीज के मेंबर होते हैं उनमें सिमिलर एटम्स होंगे हमेशा। जैसे इसमें कार्बन हाइड्रोजन है, इसमें भी है, इसमें भी है, कोई और एलिमेंट नहीं होगा। जैसे एल्डिहाइड में जो है फॉर्मल्डिहाइड है, एसिटाल्डिहाइड है, उसमें कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होगा, तो कोई और एलिमेंट नहीं होगा। इसका मतलब है जो होमोलोगस सीरीज के मेंबर्स हैं उनमें एटम्स एक जैसे होते हैं। और कितना फ़र्क होता है CH2 का। प्रॉपर्टीज़ भी उनकी क्या होती हैं, सिमिलर होती हैं। और दे कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय जनरल फार्मूला। फॉर एग्जांपल ये जो अल्केन्स हैं इनका जनरल फार्मूला होता है CnH2n+2। तो होमोलोगस सीरीज के मेंबर्स को ये जो है जनरल फार्मूले से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मीन कुछ प्रॉपर्टीज़ आ गई होमोलोगस सीरीज की कि ऐसी सीरीज जिसमें अगला मेंबर पिछले मेंबर से CH2 टाइम बड़ा होगा, उनकी प्रॉपर्टीज़ एक जैसी होंगी, प्रॉपर्टीज़ एक जैसी होंगी, उनका जनरल फार्मूला एक जैसा होगा, उसमें सिमिलर एटम्स होंगे और दे कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय जनरल फार्मूला। अब उसके बाद अगली प्रॉपर्टी आ जाती है नॉन आयनिक इन नेचर। जैसे कि हम जानते हैं ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है इनमें कोवलेंट बॉन्ड होता है, आयन इन्वॉल्व नहीं होता। तो अगर आयन इन्वॉल्व नहीं होता तो दे आर कैन बी आस्क्ड एज जनरली दे आर नॉन आयनिक इन नेचर। वो आयनिक नहीं होते, आयन इन्वॉल्व नहीं होता, एटम्स इन्वॉल्व होता है, में एटॉमिक स्ट्रक्चर होता है, आयनिक स्ट्रक्चर नहीं होता। तो जैसा कि आपको पता है कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट को क्यों नहीं रखा, क्योंकि वो बेसिकली आयन्स हैं, आयनिक स्ट्रक्चर रखते हैं,
नंबर 2, उनमें होमोलोगस सीरीज भी एग्जिस्ट नहीं करती। नंबर 3, उनमें कैटिनेशन भी नहीं है, तो इस बिना पर इनको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम कंटेन नहीं करते। अब उसके बाद आ जाती है कॉम्प्लेक्सिटी। यस, दे कैन प्रोड्यूस कैटिनेशन, एक ऐसी एबिलिटी है कि जिसके ज़रिए ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ मिलकर लॉन्ग चेन बनाते हैं, और लॉन्ग चेन बनाने की एबिलिटी को हमने पढ़ा कैटिनेशन होती है। तो इसके ज़रिए जो छोटे मालिक्यूल होते हैं वो बड़े मालिक्यूल में चेंज हो जाते हैं। जैसा कि आप अच्छी तरह से जानते हैं कि अमाइनो एसिड्स आपस में मिलकर प्रोटीन बना सकते हैं, जैसा कि ग्लूकोज आपस में मिलकर स्टार्च और ग्लाइकोजन बना सकते हैं। तो ये प्रोटीन और स्टार्च क्या है? दे आर कॉम्प्लेक्स मालिक्यूल, जिनको मैक्रो मालिक्यूल भी बोला जाता है, मैक्रो मालिक्यूल। और ये जो अमाइनो एसिड और ग्लूकोज क्या है? दे आर माइक्रो मालिक्यूल्स, मोनोमर्स, और वो क्या है? पॉलीमर्स में आ जाते हैं। मोनोमर एक पार्ट एक मालिक्यूल, पॉलीमर कई पार्ट कई मालिक्यूल। मीन कई अमाइनो एसिड मिलेंगे तो प्रोटीन बन जाएगा, कई ग्लूकोज मिलेंगे तो स्टार्च बन जाएगा। तो इस वजह से ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाते हैं, तो इस वजह से इनमें कॉम्प्लेक्सिटी पाई जाती है। आइसोमेरिज्म, एक और डेफिनेशन आ गई। आइसोमेरिज्म क्या होता है? तो आइसोमेरिज्म ये ऐसी एबिलिटी है, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की वो प्रॉपर्टी है कि जिसमें एक से ज़्यादा टाइप के मालिक्यूल होंगे, जिनका मालिक्यूलर फार्मूला तो सेम होगा लेकिन स्ट्रक्चर क्या होगा? डिफरेंट होगा। वो एक दूसरे के क्या कहलाएंगे? दे कैन बी आस्क्ड एज आइसोमर्स। और फिनोमेना क्या कहलाता है? आइसोमेरिज्म। जैसा कि ये जो एक स्टेट मालिक्यूल है ब्यूटेन, इसको हम एन ब्यूटेन भी बोलते हैं। बाद में हम पढ़ेंगे बाद में कि ये एन क्यों है, नॉर्मल ब्यूटेन क्यों है। और अगला जिसमें एक ब्रांच आ गई है, एक CH3 नीचे आ गया है, उसको बोलते हैं आइसोब्यूटेन। उसको आइसो क्यों कहते हैं वो भी हम बाद में पढ़ेंगे। दोनों का मालिक्यूलर फार्मूला एक है C4H8, लेकिन दोनों का स्ट्रक्चर क्या है? डिफरेंट है। तो दोनों एक दूसरे के क्या कहलाएंगे? आइसोमर्स। अब उसके बाद आ जाता है सॉल्युबिलिटी। जैसा कि बेटा आप लोग जानते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं दे आर नॉन आयनिक इन नेचर, नॉन पोलर भी होते हैं, तो दे आर ओनली सॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट्स। फॉर एग्जांपल बेंजीन है, कार्बन टेट्राक्लोराइड है, एसीटोन है, एटसेट्रा। दे आर सॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट्स, उनके अंदर ये हाल होते हैं। ईथर है, ईथर भी बेस्ट है। अब उसके बाद आ जाता है रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन, क्योंकि हम ये जानते हैं कि को हमने चैप्टर 6 पार्ट 1 में पढ़ा था, उसके लास्ट में पढ़ा था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं क्योंकि इनके अंदर एटम्स इन्वॉल्व होते हैं। अगर एटम इन्वॉल्व होते हैं तो ज़ाहिर बात है कि अगर एटम होंगे तो जब भी इन्होंने रिएक्ट करने इनके बॉन्ड को ब्रेक करना पड़ता है। अगर बॉन्ड ब्रेक करना पड़ेगा तो इनका रेट ऑफ रिएक्शन स्लो होगा। लेकिन अगर इनमें आयन होते तो आयन आपको पता है इंटरचेंज होते हैं, ये भी चैप्टर 6 पार्ट 1 में हमने पढ़ा था कि फिर रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट होता है अगर आयनिक बॉन्ड हो। अगर कोवलेंट बॉन्ड हो तो रेट ऑफ रिएक्शन हमेशा क्या होगा? स्लो होगा। अब उसके बाद है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की इंपॉर्टेंस क्या है। एक नया क्वेश्चन आ गया, तो बेटा ये जो नया क्वेश्चन आया है इसके अंदर इंपॉर्टेंस के अंदर हम पढ़ेंगे क्या कि कई ऐसे रिएक्शंस हैं हमारी बॉडी में। टोटल जो रिएक्शंस हैं, डाइजेशन है, एक्सक्रीशन है, रेस्पिरेशन है, सब में माइटोकॉन्ड्रिया एटसेट्रा जितने रिएक्शंस हमारी बॉडी में होते हैं ऑल कंटेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब उसके बाद है स्ट्रक्चर, लाइफ का स्ट्रक्चर। कई ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो लाइफ का स्ट्रक्चर, जैसे कि प्रोटीन है, हमारी स्किन है, हमारे नेल्स है, हमारे हेयर्स है, जैसा कि लिपिड है हमारी बॉडी के अंदर पाई जाती है, चिकनाई है, चर्बी है,
जैसे कि हमारी बॉडी के अंदर और भी कंपाउंड है, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, दे आर एसेंशियल फॉर आवर बॉडी। तो इसका मतलब है कि कई ऐसे कंपाउंड्स हैं जो हमारी बॉडी के लिए एसेंशियल होते हैं। गिव फूड, ऑर्गेनिक कंपाउंड हमें फूड देते हैं, खाना प्रोवाइड करते हैं। खाना जितना है दे कंटेन कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट मीन स्टार्च उसमें पाया जाता है, ग्लूकोज है, C6H12O6। शेल्टर प्रोवाइड करते हैं, सेलुलोज जो है शेल्टर प्रोवाइड करता है। मेडिसिन, जितनी भी मेडिसिन है दे कंटेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इसके अलावा बेटा जितनी इंडस्ट्रीज जो हैं, जिसके अंदर लेदर इंडस्ट्री है, पेंट है, टेक्सटाइल है, फार्मास्यूटिकल है, ऑल कंटेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इस वजह से अगर ये क्वेश्चन आ जाता है एटलीस्ट 4 पॉइंट आप लिखेंगे तो आपको शार्ट क्वेश्चन के 2 मार्क्स मिल जाएंगे। अब ओवरऑल जो हमने पढ़ा है उसमें क्वेश्चंस क्या आते हैं? क्वेश्चन ये आते हैं, एक तो लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ जाता है लेकिन वो हम बाद में देखेंगे, अभी शॉर्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट इज कॉल्ड एज वाइटल फोर्स थ्योरी एंड हाउ इट वाज रिजेक्टेड? व्हाट इज कॉल्ड वाइटल फोर्स थ्योरी, हाउ इट इज रिजेक्टेड? गिव मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। What is called as catenation? What is called as homologous series? What is called as isomerism? And give importance to of organic chemistry. ये शॉर्ट क्वेश्चन थे। अब लॉन्ग पे आ जाते हैं। लॉन्ग इसमें 2 ही हैं। कौन कौन से हैं? What is वाइटल फोर्स थ्योरी एंड व्हाट वाज द वर्क ऑफ फ्रेडरिक वुलर। फिर आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखना होगा, मॉडर्न डेफिनेशन भी उसी में आएगी, आप यहाँ तक इसको राइट डाउन कर देंगे। और दूसरा जो लॉन्ग क्वेश्चन आता है, व्हाट आर दी सैलिएंट, सैलिएंट मीन इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो उसमें ये जो 7 पॉइंट्स हैं एटलीस्ट 6 पॉइंट अगर आप करेक्ट लिखेंगे आपको 4 मार्क्स मिल जाएंगे। तो बेटा ये 2 लॉन्ग क्वेश्चन थे, बाकी शॉर्ट क्वेश्चन इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट हम कल से डिस्कस करेंगे।